बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर हम पीएम 153 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें एकेडमिक की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं नॉन वर्बल की वीडियो बना चुका हूँ, इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड बना चुका हूँ। इसमें जो है ना वो आपका मैथ भी होता है, जीके भी होता है और इंग्लिश भी होती है, इस्लामिक स्टडी भी होती है। तो मैं वन बाय वन आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा। नॉन वर्बल की वैसे मैं वीडियो बना चुका, अभी वर्बल की भी आपको यहाँ पर इस चैनल के अंदर मिल जाएगी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और साथ में ये है कि ये जो अभी पीएम 153 लॉन्ग कोर्स है ना, ये तो अभी नवंबर के अंदर 20 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जो एमसीक्यूज आ चुके हैं ना, वो यहाँ पर हम करेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन के हवाले से पता चल जाए कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और ये जितना भी जनरल नॉलेज यहाँ पर करवाऊंगा ना, ये सारा आ चुका है डिफरेंट पीएम 152 लॉन्ग कोर्स के अंदर, 151 के अंदर, 150 के अंदर। अभी हम यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज से। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी ये है कि एक एक एमसीक्यूज के रिलेटेड जो बाकी एमसीक्यूज डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आए होंगे वो भी मैं करवाऊंगा और थोड़ा सा टिप बता दूंगा किस तरह याद करने हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है जी, गंजी बार इज लोकेटेड बिटवीन। इससे मुराद ये होता है कि ये जो छोटे छोटे दोआब होते हैं, नहरें होती हैं जो एक दरिया से दूसरे दरिया को मिलाती हैं, ये एक दरिया से निकाल कर आप वैसे डिफरेंट फील्ड्स को जो है ना वो पानी प्रोवाइड करते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है ना वो ये इसका जो आंसर है ना वो आपने, मैं यहाँ पर तीन आपको बस करवाऊंगा, रावी एंड सतलुज। आप इसको याद किस तरह करना है, इसका याद ये करना है, रवि और सुल्तान गंजे हैं। रवि और सुल्तान गंजे हैं, ये आपने याद कर लेना। वैसे मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, अपनी भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन देखिएगा, रचना द्वाब इज लोकेटेड बिटवीन। अब रचना है तो रचना का आप जो है ना वो जैसे आर है और सी एच है, आर से रावी और सी एच से चनाब, इसका आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हो। किस तरह? रावी और चनाब को आपस में मिलाता है कौन सा? रचना। आर रचना और सी एच, आर से हमारे पास क्या आ गया? रावी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? रावी, और मैं आपको दोबारा, रावी और चनाब, आप यहाँ से आर उठा लें और यहाँ से सी एच उठा लें, तो रावी और चनाब हमारे पास बन गया। आगे हमारे पास थर्ड वन है कि चज द्वाब इज बिटवीन द रिवर्स। जो ना चज द्वाब, वो भी आप उसी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह हमने करना है इसको। इसका जी चनाब और जेलम है। चज से आप पहले को सी उठा लें और एंड से जे उठा लें, तो हमारे पास सी से चनाब और जे से जेलम। तो ये तीन याद इस तरह कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वैसे भूल जाते हैं। तो मैंने आपको वैसे ट्रिक बता रहा था। गंजी, रवि और सुल्तान दोनों गंजे हैं। रचना से आप आर और हमारे पास सी उठा लें, सी एच उठा लें चाहे। चच से क्या आपने उठाना है? सी और यहाँ पर जेल। ये दिस इज़ द आंसर। उसके बाद हमारे पास जी, कभी भी आप लाइफ के अंदर वीडियोस देख रहे हैं ये वीडियो वाली, तो मैं आपको बता दूं कि हम पीएम लॉन्ग कोर्स के हवाले से जो ना वो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी जितनी भी कंप्लीट वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है। ये सारी जितने भी चीज़ें होती हैं इनके एक तो पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दूसरे नंबर पर जूम ऐप पर इनकी क्लासेस जो है वो कंडक्ट होती हैं। अभी 20 अक्टूबर से हम क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं पीएम 153 लॉन्ग कोर्स की। आई थिंक ये हमारा लास्ट बैच होगा प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप कभी भी अगर ये सीट्स आ रही हैं तो आप हमसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर 0305630659। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। और इसके अलावा जी ये तीन चीज़ें आपके साथ जो है ना हम क्लासेस के अंदर डील करते हैं। एक तो जूम ऐप पर डेली क्लासेस होती है, दूसरा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और तीसरा मॉक टेस्ट होता है। तो ये जी अगर आपने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है ना आपको गिवन था। नेक्स्ट वन आप देख लें जी, विच वाज द फर्स्ट पब्लिक एयरलाइन ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस आपने देख लेना है। पब्लिक एयरलाइन और कुछ होती है और प्राइवेट कुछ और होती है, तो दोनों को याद करके जाना है। ये ना हो कि आपने एक याद की हो। तो ओरिएंट एयरलाइन जो ना हमारे पास वो कौन सी आई है? वो पब्लिक है। इनकी ड्यूरेशन वगैरह या इनकी जब जिस ईयर में ये अनाउंस हुई तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं, कभी नहीं आया, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ द पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपने देखना है, अब बड़े लोग जो है ना वो PIA लगा लेते हैं, तो हजवेरी हमारे पास क्या आ जाता है? वो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ द पाकिस्तान आ जाता है। उसके बाद जी नेम ऑफ, यहाँ पर ये जो NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो जिसको हम KPK का ओल्ड नाम कहते हैं, ये कब चेंज किया गया प्रोविंस के तौर पर? तो 2010 के अंदर हमने इसको इस नाम से NWFP से KPK कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन द, वही KPK के बारे में पूछा जाता है। वैसे ये काफ़ी दफ़ा आया है, ये आपका बहुत बार आया। 8 हमारे पास जो है ना वो 8 इसका आंसर आ जाता है। खैर मैं आपको व्हाट इज़ द वर्ड्स, चले यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्ट, दुनिया का जो सबसे बड़ा फोर्ट है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास आ जाता है जी रानीकोट। उसके बाद जी नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि वेयर इज़ द रानीकोट फोर्ट लोकेटेड। आई थिंक ये पाकिस्तान लिखना था हमने, तो हमारे पास जो है ना वो आ जाता है सिंध का एक इलाका है रानीकोट, उसके अंदर एक फोर्ट है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा
फोर्ट है। ज़्यादातर लोग जो है वो शाही किला वगैरह लगा देते हैं, तो वो आपने इस चीज़ को भी ध्यान से रखना होता है। मैं थोड़े एरर भी बता रहा हूँ साथ में। व्हाट इज़ द करानिक कोर्ट फोर्स सरकमफ्रेंस, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे भी एक दफ़ा आया था और ये बताने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने वाकई ही वहाँ पर आया था या नहीं। तो उसका टोटल जो सरकमफ्रेंस हमारे पास वो 26 किलोमीटर बनता है। बाकी सरकमफ्रेंस का तो आपको पता होगा। कशिफुल मजूब बुक रिटन बाय, अभी हमारे पास बुक के नाम आते हैं जिसमें गांधी की 2-3 बुक्स होती हैं, जिना की 1-2 हैं, उसके अलावा ये हमारे औलिया कराम 1-2 होते हैं स्पेशल, उनके बारे में जो है बुक का नाम पूछ लेते हैं, या उसमें पूछ लेते हैं सहाबा कराम के कुछ फेमस बुक्स हैं। जब इस्लामिक स्टडी का कोई आता है तो बुक्स को हम जो है वो नोट्स में बता देते होते हैं। दाता गंज बख्श इज़ द आंसर, ये उन्होंने लिखी थी, काफ़ी अच्छी है हमारे पास ये बुक। और ये हमारे पास दरबार कहाँ पर है, तकरीबन हर एक को पता होगा। कुछ कभी कभी लोकेशन पूछी जाती है, कुछ दरबार की औलिया कराम की, ठीक है, उनकी बर्थ कहाँ पर हुई, या बाज़ किसी फेमस कॉलेज की लोकेशन पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी की पूछी जाती है। तो कभी कभार लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और लोकेशन हमारे पास सिर्फ किन किन की पूछी जाती है, या तो कोई कॉलेज होता है, ठीक है, या कोई फेमस यूनिवर्सिटी होती है, या फिर हमारे पास 2-3 जो औलिया कराम आ जाते हैं उनके बारे में जो है ना, उनके कुछ प्लेसेस के बारे में, या कभी कभी पोएट के बारे में पूछा जाता है। वार्सक डैम बिल्ट इन विच रिवर, जितने भी डैम्स हैं वो कब तामीर हुए, कहाँ पर अवेलेबल है, मतलब कहाँ पर वो हैं, अभी रन हो रहे हैं, और कहाँ पर उस सिटी का नाम और उस प्लेस का नाम, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने याद करनी है। हमारे पास काबुल रिवर के ऊपर वो बिल्ड किया गया, कब बिल्ड किया गया, और जो है ना वो कौन सा सिटी लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वार्सक डैम इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ द विच कंट्री, कौन सी कंट्रीज की हेल्प से जो है ना वो इसको बिल्ड किया गया, कनाडा इन 1960s के अंदर। और हमारे पास वार्सक डैम इज़ द स्मॉलेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान, और ये हमारे पास लार्जेस्ट जो डैम है वो तरबेला डैम है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास, वो वार्सक डैम है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। काला बाग के बारे में भी पूछा जाता है कि, और उसके बाद जी लॉन्गेस्ट टेनोर आज द गवर्नर जनरल वाज, अभी यहाँ पर शॉर्टेस्ट टेनोर जो है, लॉन्गेस्ट टेनोर जो है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि गुलाम मोहम्मद यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लॉन्गेस्ट टेनोर एज अ प्रेसिडेंट वाज, तो वो हमारे पास आ जाता है जी अयूब खान। और यहाँ पर आगे आ जाता है जी लॉन्गेस्ट टेनोर एज अ प्राइम मिनिस्टर वाज ऑफ, तो ये हमारे पास आ जाता है लियाकत अली खान। किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किया आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है लॉन्गेस्ट वो अयूब खान है, और शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो भी अयूब खान है, कुछ देर के लिए बने थे 3 डेज़ के लिए। उसके नंबर दूसरे नंबर पर भी अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता फिर आप वहाँ पर शुजात हुसैन लगा सकते हैं 47 डेज़, ठीक है, अगर ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इजिप्ट वाज फर्स्ट टू ओपन इट्स एम्बेसी इन, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, मतलब हर दफ़ा ही तकरीबन ये आ ही जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यही फर्स्ट था कंट्री। और उन्होंने, और पाकिस्तान को कौन सा कंट्री था जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले जो है ना वो एक्सेप्ट किया, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना, आई थिंक ईरान था। इजिप्ट करेंसी, उनकी करेंसी जो है ना वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास आ जाती पाउंड, तो ये भी आपने याद रख लेना है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है ना वो रिवर कौन सा है, तो ये हमारे पास आ जाती है इंडस रिवर। और दुनिया का जो सबसे बड़ा है वो नील है, और एशिया का जो सबसे बड़ा है वो यंगतीज़ है चाइना के अंदर। वो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नील, यंगतीज़ और इंडस रिवर। उसके अलावा जी छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिवर नील चलो लिखा भी हुआ है, रिवर नील इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेज़न रिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यंगतीज़ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है इनमें से, पता नहीं किसका मुझे भूल गया, उन्होंने लेंथ भी पूछी होती है, वो टोटल कितना, इससे 64 किलोमीटर किसी का इसमें से हो तो आप देख लीजिएगा, वो 2-3 दफ़ा पूछा गया, तो वो आपने यहाँ पर याद रख लेना है। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ सिंध, सिंध की टोटल वो जो कोस्ट लाइन होता है हमारा, जो समंदर का साथ एरिया लगता है, तो वो हमारे पास जो है ना वो 650 वो हमारे पास माइल्स आ जाता है। कोस्ट लाइन ऑफ द पाकिस्तान हमारे पास कितना आ जाता है, टोटल पाकिस्तान के अंदर कितनी भी कोस्ट है, तो वो 1040 किलोमीटर बन जाता है। ये सिर्फ सिंध का था और ये पाकिस्तान का, इसमें क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया भी हमने शामिल करना है, और वो बलूचिस्तान का जो है वो सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग ऑल द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है जी मुस्लिम लीग फाउंड इन, आपने मुस्लिम लीग जो है ना वो कब फाउंड की गई, कांग्रेस कब फाउंड हुई, 1888 के अंदर। ऑक्टेवियन
ऑक्टेवियन, ह्यूम, इस तरह उनका नाम था। मुझे बड़े अरसे से, 1 साल के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ें तो वो आपने याद रखनी है। ढाका के अंदर बनी थी। नवाब वकार मोहसिन उल मुल्क मल्क। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग कौन से बने थे, वो हमारे पास आ जाता है सर आगा खान। और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जो लीग मुस्लिम लीग जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग कब जो है ना वो ज्वाइन की थी हमारे पास, वो इन 1913 और इन 1916 के अंदर जो है ना वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद ये एम ए कॉलेज वाज द फॉर्म्ड, ये आपने याद रखना है। जो एम ए कॉलेज था ना, मतलब ये वाला 1877 के अंदर, एंड इट बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो उस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, इन 1877। ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। फिर उसी कॉलेज को आगे यूनिवर्सिटी के अंदर जो कन्वर्ट किया गया था सर सैयद अहमद खान के जो कॉलेज था, उसको 1920 के अंदर अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। 1800 जो है ना वो तकरीबन 75 के अंदर ये स्कूल बनाया गया, 77 के अंदर ये कॉलेज बन गया, और इन 1920 के अंदर फिर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड MA हाई स्कूल अलीगढ़, ये मैं आपको बता दिया है, ये 1857। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इनिशिएटेड, जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी वो कब हुई थी। उसके बाद हमारे पास ये इसका आंसर आया था 1905। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इस, जो हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर आया था वो कौन से वाला था, तो वो हमारे पास आ जाता है जी अमरोज़ इन 1947 के अंदर। ठीक हो गया। बाज़ कभी कभी डान के बारे में भी आ जाता है कि फर्स्ट लेडी पायलट वाज, ये वैसे एक्स्ट्रा MCQs कुछ दिए हुए हैं तो आपको पता होगा जी। शुक्रिया खानों में हमारे पास फर्स्ट म्यूज़ियम ऑफ द पाकिस्तान एस्टेब्लिश इन द कराची, और ये 1950 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। तो ये हमारे पास MCQs थे कुछ, और काफ़ी अरसे से जो है ना वो मुझे चीज़ें भूली हुई थी, क्योंकि पिछले साल इसको कुछ महीने पहले पढ़ाया, और कुछ चीज़ें जो है ना बीच में स्किप हो जाती हैं बाज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होता है तो डेट्स आगे पीछे हो जाती है, नाम आगे पीछे हो जाता है। बस 1-2 दफ़ा मैं रिपीट करूँगा तो अच्छे से इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी कोई भी बात पूछने वाली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।